नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा और लगेगा कि क्या ये जल प्रलय है या ये विनाश काल है। बारिश, जल जमाव और बाढ़, भूस्खलन, आजकल यही शब्द आसमानी आफत को परिभाषित कर रहे हैं। आसमान से बरसाती आफत ने लोगों की जान संकट में डाल दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अमूमन एक जैसे ही हालात हैं। हर तरफ पानी पानी, सड़कें, घर, गांव, कस्बे, सब ने जल समाधि ले ली है। तो वहीं बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों में लैंडस्लाइड ने हाहाकार मचा रखा है, तबाही मचाई हुई है। आसमान से बरसी आफत ने जमीन पर ऐसा तांडव मचाया हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसे हाल है। मैदानी इलाकों में जमकर हो रही बारिश ने जल सैलाब ला दिया है। सड़कें दरिया बन गई है, जबकि घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली में झमाझम बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला। दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चाहे तालक टोरा रोड हो या मोतीबाग क्षेत्र, जनपथ रोड, सदर पटेल मार्ग हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी के दूसरे इलाके, कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाके डूब गए। सड़क जलमग्न नजर आई। भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए, कुछ जगहों पर जल भराव हो गया। दिल्ली में भारी बारिश का असर सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। इस बीच कुछ जगहों पर एक्सीडेंट भी हुए, कई गाड़ियां पलट गई। तो कहीं जल भराव की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। दिल्ली में जोरदार बारिश से कई इलाके दरिया बन गए हैं। दिल्ली में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में जाम के हालात नजर आए। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास सबसे ज्यादा 89 मिमी बारिश हुई। इग्नू के आसपास 34.5 मिमी बरसात हुई। पीतमपुरा और नारायण में 8.5 बारिश हुई। प्रगति मैदान में 6.5 मिमी बारिश हुई। सड़कों पर सरपट दौड़ने वाली दिल्ली बारिश के बाद रेंगती हुई नजर आई। कई जगह तो जल भराव होने से वाहन पानी में ही फंस गए, जिसके चलते दिल्ली वालों के दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई दिखाई दी। सड़कों पर जल भराव से लंबा जाम लग गया। हालांकि प्रशासन ने जल भराव से निजात दिलाने के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया है। पंप चालू है, लेकिन पानी बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी ज़्यादा भरा पड़ा है। ट्रैफिक आगे नहीं जा पा रहा है। एक पंप चालू है कुतुब मीनार के पास। दिल्ली का शांति पथ भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ से भी जल भराव की तस्वीरें सामने आई। मौसम विभाग की मानो तो बादलों का एक ऐसा समूह दिल्ली से होकर गुजर रहा है, इसलिए दिल्ली में बारिश फिर से हो सकती है। मानसूनी बारिश के बाद पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। एक तरफ बारिश होने से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर जल भराव से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बरसाती आफत से मायानगरी मुंबई और हाईटेक सिटी पुणे भी अछूती नहीं है। आसमान से बरस रही बूंदों ने यहां सबसे ज्यादा तबाही का मंजर दिखाया है, तबाही मचाई है। बारिश के बाद इस इलाके में हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की सेना को जिंदगियां बचाने के लिए उतरना पड़ा है। मजाक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। मायानगरी मुंबई और हाईटेक सिटी पुणे में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। दोनों शहरों में हालात ऐसे हैं कि बचाव और राहत कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन में पुराने और जर्जर मकान ढह गए। जबकि शहरी इलाकों में बने घरों ने बारिश के पानी में जल समाधि ले ली है। इलाकों में बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि घरों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गए हैं। एहतियातन कई जगह घरों और सोसाइटी को खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के यहाँ से कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और खड़कवासला धरण से पानी छोड़ा गया था।
सुबह 3 बजे हमें पता चला पानी भर रहा है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, सब लोग घबराए हुए थे, सब लोग गाड़ियां निकाल रहे थे, कुछ बच्चे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ आने के बाद पुणे महानगर पालिका डिपार्टमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उनको फोन किया मैंने, और फायर ब्रिगेड स्टेशन में भी फोन किया। उधर फोन करने के बाद में सिर्फ फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो आए थे, लेकिन बाकी कोई भी सक्षम यंत्रणा यहाँ पहुंची नहीं। भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। इसमें भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मुंबई की ठाणे नगर निगम ने भारी बारिश की चेतावनी के चलते सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों पर सीएम एकनाथ शिंदे खुद नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अफसरों को भी सभी संभव राहत प्रबंधन पर अमल करने को कहा है। इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोयना और खड़कवासला बांधों से पानी छोड़ने की जानकारी दी है। यहाँ भी जितने भी डैम्स है हमारे, वो वहाँ पे खड़कवासला जो पूना का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ से अभी वाटर फ्लो कल से शुरू हुआ था। 9000 क्यूसेक से हम लोग छोड़ रहे थे, ये पानी सीधा पूना में आता है। अभी उसका लेवल 40,000 क्यूसेक से ऊपर जा चुका है, क्योंकि फ्री कैचमेंट में भी बहुत बारिश है। और कंटिन्यूसली नेक्स्ट 24 आवर्स हम लोगों ने पूरा रेड अलर्ट जारी किया है इन एरियाज में। तो इन एरियाज में जितने भी स्कूल्स है, उन लोगों को, हम स्कूल कॉलेजेस को हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, और नेक्स्ट 48 आवर्स वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। पुणे के कुछ लो लाइंग एरियाज है, जैसे सिंहगढ़ रोड पे कुछ सोसाइटीज है, येरोड़ा में कुछ सोसाइटीज है, बाउधन में भी कुछ सोसाइटीज है। वहाँ पे बिल्डिंग्स के पार्किंग में पानी घुसा हुआ है। फ्री कैचमेंट में ज्यादा बारिश होने के कारण और नदी के बहाव के कारण भी वहाँ पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। खड़कवासला बांध से निकासी 35,000 से बढ़कर 40,000 क्यूसेक किया गया है। कोयना बांध से 20,000 से बढ़कर 30,000 क्यूसेक कर दिया गया है। महाराष्ट्र की 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली में एसडीआरएफ की तैनातगी की गई है। सुबह सुबह फोन आया और पता चला कि इधर पानी छोड़ा है और 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, ये पता चला हमको। बाद में हम इधर भाग के आए तो क्लिनिक में पानी घुस गया था और पुलिस डिपार्टमेंट अंदर जाने भी नहीं दे रहा था। तो हमको गवर्नमेंट को यही बताना है कि पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। और एकदम 40,000 छोड़ने की बजाय अगर 10,000 छोड़ते हैं तो लोगों के घर में पानी नहीं घुसेगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है, और ये मुझे लगता है कि 10 साल के बाद हुआ है, मगर फिर भी ये अच्छा प्लानिंग हो सकता है। पुणे में बीते 24 घंटे में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 66 साल में तीसरा हाईएस्ट बारिश दर्ज की गई। 1958 में 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। 1967 को 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। लगातार बारिश के चलते इलाकों की कई झीलें उफान पर हैं। पुणे और कोल्हापुर इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। वहीं पुणे के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से करीबन 70 लोग फंस गए थे, जिन्हें दमकल विभाग की टीम ने नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पुणे के एकता नगर पूरी तरह पानी में समा गया है, जिसके चलते इलाके में हालात बेहद खराब हैं। पुणे में प्रभावित लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं। अब तक करीबन 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं करंट लगने से 3 लोगों की मौत की खबर है।
पुणे में इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनके स्टॉल्स थे नदी के पूरे नदी पात्र में। वहाँ पे वो लोग सुबह सुबह 5 बजे अपने वो स्टॉल्स निकालने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का उनको शॉक लगा और ये बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ओनली 3 ऑफ देम हैव बीन दे आर डेड। बेहिसाब हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी मेट्रो स्टेशन में भी घुस चुका है। सड़कें, कॉलोनियां, सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। डैम को ओवरफ्लो से बचाने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। बालधुनी नदी में बाढ़ आने से पानी नजदीकी इलाकों में दाखिल हो गया है। इसके चलते 960 साल पुराना शिव मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया। अंबरनाथ में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, उससे लगता है कि जल प्रलय इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। बारिश की गिरती बूंदें अभी और भी तबाही मचाएंगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं उधर देश के पश्चिमी छोर पर बादलों ने जमकर गदर मचाया हुआ है। बीते कुछ दिनों से गुजरात बादलों का फेवरेट स्पॉट बन गया है। जिस तरह से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, उससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भी बारिश का पानी कहर बरपा रहा है। गुजरात के सूरत में पिछले दिनों से हो रही बरसात ने शहर की सूरत बदल कर रख दी है। नदी और नाले उफान पर हैं। दक्षिण गुजरात में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ ने सबसे ज्यादा नवसारी जिले को प्रभावित किया है। पिछले 24 घंटे में नवसारी में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कई सोसाइटी में 2 से 5 फुट तक पानी भर गया है। नवसारी जिले में गांवों और निचले इलाकों से कम 2200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि पड़ोसी तापी जिले में 24 घंटे में भारी बारिश के बाद 500 लोगों को निकाला गया है। नवसारी की डीएम शिप्रा अग्रे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नदियों में जो पानी का बहाव दिख रहा है, उस हिसाब से हमने 110 लोगों को रेस्क्यू करके शेल्टर हाउस पे रखा हुआ है। नगर पालिका, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों साथ मिलके लोगों को प्रिवेंटिवली पहले निकल आने के लिए बोल रहे हैं, जो कि जिस हिसाब से आगे रेस्क्यू नहीं करना पड़े। लोगों से मेरी अपील यही है कि वहीवटी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, नगर पालिका जो भी आपसे जब भी कहे तो थोड़े समय के लिए ही होता है। जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट से पानी नदी में बहुत ज्यादा रहता नहीं है और थैंकफुली अभी बारिश भी ऊपर नहीं है, तो थोड़े तो घनघोर घटाएं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आफत अभी टली नहीं है और आपको प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम अपीलों को ध्यान में रखना चाहिए। वक्त थोड़े से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।